सर ये 3 दिन से जापान मार्केट के बारे में बातें क्यों हो रही है? ये अनीचा और खा से फाइनेंशियल कंसर्न कब से बन गया? जब से यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाई करना शुरू किया है। ये यूएस हर बुरी चीज में कहां से आ जाती है? देखो, जापान अपने ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट के कारण वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रेडिटर कंट्री बनी हुई है। अब बिना इंटरेस्ट के लोन मिले तो मैं भी वहां से 5-10 करोड़ लेके एफडी में यहाँ पे इन्वेस्ट करके मस्त इंटरेस्ट खाऊं। और यही काम सब करने लगे थे। मतलब यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई होने से इन्वेस्टर्स जापान से लोन लेकर यूएस के बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस इतना था कि सोचा आराम से इस डिफरेंस पे हम रिटर्न बना लेंगे। पर सर आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब जापान ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। सर बस 2.5% है, इतने से कौन सा नुकसान हो जाएगा? ये देश ना चुनौतियों से परेशान नहीं है। मतलब जब भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो उसका इंपैक्ट उस कंट्री के करेंसी वैल्यू पे पड़ता है और जब इन्वेस्टर्स जापान से बोरो करके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे थे तो डॉलर की वैल्यू येन के अगेंस्ट इंक्रीज हो रही थी। तो अब ये इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण येन की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 160 से 145 तक इंक्रीज हो गई है। करेक्ट। तो इन्वेस्टर्स अगर 1 लाख येन से $625 की इन्वेस्टमेंट कर पा रही है तो अब उनको 1 लाख येन वापस करने के लिए $689 बनाने होंगे, विच इज 10.2% हायर। इसीलिए इन्वेस्टर्स होल्डिंग सेल कर रहे हैं। और लास्ट ईयर तक जापान के इन्वेस्टर्स $10.6 ट्रिलियन के फॉरेन एसेट्स को होल्ड कर रही थी, जिसमें से $4 ट्रिलियन सिर्फ यूएस की थी। तो ये फ्यूचर में और भी इंपैक्ट कर सकता है। काइंड ऑफ। पर ये अचानक से जापान ने क्यों बढ़ाया? टू सपोर्ट दिस करेंसी एंड रिस्क ऑफ हाई बोरोइंग। मतलब जब तक तुम 1 करोड़ का लोन लेते हो तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम होती है और जब तुम 100 करोड़ का लोन लेते हो तब वो बैंक की प्रॉब्लम हो जाती है।